हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस द ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स NCERT नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है और क्या हम इसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर होने चाहिए और q जो है ना, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर का, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है तो भाई साहब कोई भी नंबर इनफाइनाइट हो जाता है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। अब हमें सबसे पहले जानना है कि ये रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे q ज़ीरो के इक्वल नहीं हो, डिनोमिनेटर वाला। सिंपली बोले तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसे हम इस नंबर को लिख सकते हैं, किसी नंबर को जहाँ पे q सिर्फ ज़ीरो ना हो। इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे देखिए, हम एग्जांपल में लेते हैं 5। 5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5/1, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब देखो 1 का तो वैल्यू 1 होता है। अब आप 1 से 5 में डिवाइड करोगे तो 5 ही ना देगा, हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। या आप इसको भी रैशनल नंबर बोल सकते हो, 2/9 को, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। वैसे ही जीरो भी है भाई साहब, जीरो आप ऐसा लिखो या फिर आप जीरो को 0/1 करके लिखो। अपॉन में 1 रहेगा तो भाई वो पूरा नंबर आपको वैसे ही मिल जाता है, जैसे ये नंबर आपके पास है। जैसे हमें ये 5 मिला है ना, जैसे मैंने 5 को 1 से डिवाइड करा तो 5 टाइम्स में चला गया तो 5 मिला। वैसे ही अगर किसी भी नंबर के बटे में यानी डिनोमिनेटर में 1 रहे तो वही नंबर मेरा आंसर होता है। मतलब क्या, हम ज़ीरो को ऐसा 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये p और ये q के फॉर्म में आ गया। यस, और q जो मेरा है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं ना है, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पे नहीं है। मेरा जो ज़ीरो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। हम इसे p बाय क्यू के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझे। हमें इसमें इतना ही जानना था। देखो, अगर मेरा कुछ भी फ्रैक्शन में ज़ीरो अगर मिल जाए लिखा हुआ भाई, तो वो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। ये तो फ्रैक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। ये नहीं होना चाहिए। तब ये इसे क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर नहीं है ना, अगर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, ज़ीरो हो, क्योंकि ये क्या बन जा रहा है, इनफाइनाइट बन जा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।